हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाइपलाइन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और आज मैं आपको एक वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है, जो मैक्सिमम हर जगह यूज़ किया जाता है, जनरली यूज़ किया जाता है। उसका नाम है SMAW, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, राइट। उसको हम MMAW भी बोलते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, और MMA भी बोलते हैं, मैनुअल मेटल आर्क। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें करते हैं हम। सबसे पहले आज यहाँ पे हमारा वेल्डिंग चल रहा है इस जगह पे। ये हमारा DG है और ये साइड बूम है, वो हमारा बैको है। सीन क्या है कि आज ये वाला एक सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। इन दोनों सेक्शन को यहाँ पे जॉइंट मारा जा रहा है और सबसे पहले इसका फिटअप किया जाता है। फिटअप करने पे सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसका हाई लो चेक करते हैं, राइट, रूट गैप चेक करते हैं। उसके बाद प्री हीट करते हैं। प्री हीट करने के लिए हमें एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा वो सिलेंडर है, ठीक है। और ये हीटिंग टॉर्च है। इसको चालू करके प्री हीट टेम्परेचर जो है हमारे यहाँ WPS के अकॉर्डिंग मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा। और उस प्री हीट करने के बाद हम वेल्डिंग मारना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं SMAW प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले एक हमारे पास जो कांस्टेंट करंट दे सके, राइट, वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। वो हमारे पास क्या है, DG है, राइट। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे कनेक्शंस भी होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अभी बाद में बात करेंगे। और पहले बात करते हैं किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है वेल्डिंग करते समय। सबसे पहली चीज़ क्या आपका आता है, इलेक्ट्रोड होल्डर आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड आता है, ठीक है। और वेल्डिंग हेलमेट आता है, उसमें ग्लास भी लगते हैं। अब चलो, अभी हम आ गए हैं इलेक्ट्रोड के पास। अभी हम रूट में हमारा 6010 मारा जा रहा है। तो ये देखिए, एक इलेक्ट्रोड का बॉक्स है। ये बोहलर का है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी होता है ये। इसका SFA नंबर जो दिया गया है वो 5.5 दिया गया है, E8010, राइट। उसके बाद अब ये देखिए, जो हम डालते हैं बैच नंबर, लॉट नंबर, ये 2151056। इसका जो डायमीटर है वो है 4 mm का। जो मतलब इलेक्ट्रोड 8010 का जो डायमीटर है वो 4 mm है। और ये है, इसकी लेंथ है 350 mm, मतलब 35 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, ठीक। बाकी ये कितने से कितने करंट पे चलेगा, उसका एम्पियर, मतलब करंट की जो यूनिट होती है वो उसको हम एम्पियर में उसको हम काउंट करते हैं। तो दिया गया है 100 एम्पियर से 180 एम्पियर के बीच में हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। अब इसका देखिए, एक बॉक्स में 240 पीसेस आते हैं और इस बॉक्स का जो वेट होता है वो होता है 9.6 kg, राइट। और बाकी ये आर्टिकल नंबर दिया गया है। चलो, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रखी हैं, ये भी लगे हाथ हम आपको दिखाई देते हैं। ये क्या है, ये ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ कब किया जाता है, जब हम वेल्डिंग मारते हैं तो उसके बाद में जो भी उसका स्लैग आता है ना, जैसे एक बीट मार दिए तो जो भी स्लैग होता है तो उसको हम रिमूव करते हैं। कोई भी पोरोसिटी है, पिन होल है, उसको तुरंत काट देते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूट गैप हम ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, इसका थिकनेस है 5 mm। देखिए, ये लिखा हुआ थिकनेस 180 mm क्या है इसका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है किसी भी सर्कल की वो लाइन जो सेंटर से होके जाती है, राइट। ये देखिए, अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल सेंटर से होके इस पार से इस पार आए तो वो डायमीटर होती है। तो इसका डायमीटर है 180 mm और जो इसका थिकनेस है वो 5 mm का है। ये 5 mm का डिस्क है। देखते हैं और कोई है, ये भी 5 mm का है। ये कौन सा है, ये 4 mm का। ये देखिए, 180 × 4 mm लिखा है, डायमीटर वही है। और देखिए, इसका RPM भी दिया गया है।
8500 RPM राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 8580 क्या दिया गया है, 80 एम प्रति सेकंड है। क्या है ये, पता नहीं क्या है भाई ये। और ये क्या है, कोई केबल रखा हुआ है। ये है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर, या मिल गया, ये देखिए, ये भी नया इलेक्ट्रोड होल्डर रखा है। शायद इसलिए रखा है कि मान लीजिए कभी कोई ख़राबी आती है, कोई इलेक्ट्रोड होल्डर ख़राब होता है, तुरंत का तुरंत नया चेंज कर दिया जाए। ये होता है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर, राइट। ये इसमें आप इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, इसके बीच में ये इसके बीच में इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। और फिर ऐसे इलेक्ट्रोड का जो एंगल होना चाहिए जब हम मारते हैं ना वेल्डिंग, 75 to 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये है भाई साहब आपका इलेक्ट्रोड होल्डर। और क्या है आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और क्या है, ये भी है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंगर ब्रश, ट्विस्टेड ब्रश होता है। देखिए ये वायर से ट्विस्ट करके बनाया गया है। इसका यूज़ कब किया जाता है, जो स्लैग वगैरह होता है ना उसको साफ़ करने के लिए, ब्रशिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी एक तरीके का ग्राइंडिंग व्हील होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये साफ़ करता है, वो काटता है, राइट। और क्या है, यहाँ पे एक वायर ब्रश नॉर्मली रखा गया है। और यहाँ पे ये किसका है, ये भी 8010 का बॉक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है आपका हैंड ग्लव्स, राइट। आपका हैंड ग्लव्स हो गया। अभी वहाँ पे वेल्डर लोग मार रहे हैं, वेल्डिंग में आपको दिखाऊंगा। और वेल्डिंग ग्लास का भी यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग ग्लास में 2 तरीके के ग्लास भी आते हैं हमारे, एक वाइट ग्लास होता है, एक ब्लैक ग्लास होता है, दोनों का यूज़ करते हैं हम। एक हैमर है, ये हैमर इसलिए रखा जाता है कि जब हम एक्सटर्नल क्लैंप लगाते हैं तो उसका हाई लो वगैरह सेट करने के लिए और टाइट करने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। चलो अब हम बात करते हैं इसमें जो एम्पियरेज होता है उसके बारे में, जो करंट होता है, वोल्टेज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसका कनेक्शन देखिए आप, रिमोट 1 रिमोट 2 लिखा हुआ है, वेल्डर 1 वेल्डर 2, राइट। वो ये जो लगा हुआ है, ये जो केबल लगा हुआ है, ये है ग्राइंडर का। एक इस साइड ग्राइंडर मार रहे हैं, एक उस साइड मार रहे हैं। यहाँ पे अभी 2 वेल्डर मार रहे हैं, क्योंकि इस पाइप का जो डायमीटर है वो है 36 इंच, इसलिए हमें 2 वेल्डर की ज़रूरत पड़ती है इंटरपास टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये डीसी है हमारा, वेल्डर 1 वेल्डर 2। देखिए इनका जो करंट चल रहा है, करंट देखिए 76, 78, 79, 80, 81। जैसा कि अभी आपने देखा था ना, जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसका जो करंट रहता है वो 100 से 70 to 100 रहा है, या 200 रहा है। देखिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। अभी मैनुअल मेटल आर्क चल रहा है तो हमने इसको ऊपर किया हुआ है। जब आप टिक वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे ना तो इसको नीचे कर सकते हैं। ये रिमोट का है, रिमोट इन द सेंस अभी यहाँ से जो कांस्टेंट करंट निकलता है ना, वहाँ पे क्या होता है, 2 रेगुलेटर लगा होता है जो करंट को, जब वेल्डर बोलता है ना कि थोड़ा सा कम करो तो वहाँ से थोड़ा सा कम कर देता है। जब वेल्डर बोलता है थोड़ा सा बढ़ाओ तो थोड़ा सा बढ़ा देता है। और हर एक वेल्डर थोड़ा सा, कभी कभी कोई वेल्डर थोड़ा ज़्यादा करंट पे मारता है, कोई वेल्डर थोड़ा सा कम करंट पे मारता है। ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा पे मार रहा है, 84, 83, 82, इसका 75, 76, 80 ऐसे चल रहा है, राइट। तो ये इसका, और इसमें क्या होता है कि देखिए जो होता है कि एक DCEP, DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। तो अभी यहाँ पे जो चल रहा है DCEP प्रोसेस चल रहा है, राइट। DCEP इन द सेंस जो आपका इलेक्ट्रोड होगा ना वो पॉजिटिव से ऐड होता है। जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसको हम पॉजिटिव से ऐड करके रखते हैं, और जो आपकी अर्थिंग होती है, जो हम जॉइंट के बीच में अर्थिंग रखते हैं ऊपर की साइड में, उसको हम निगेटिव में रखते हैं, राइट। और ये देखो रिमोट का ये है, ये रिमोट का है, ये देखिए रिमोट लिखा हुआ है। इसमें भी रिमोट लिखा हुआ है, ये पूरा ओपन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे भी है। तो ये रहा कनेक्शन आपका, ठीक है। अभी डीजी चल रहा है, इसका गेट लॉक कर देते हैं, थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगी।
अभी अब हम आपको दिखाते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। थोड़ा ग्लास देना, चश्मा। अभी देखिए ये एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है। ये 6010 का रॉड है, ऐसे होता है 6010 का रॉड। ये देखिए यहाँ पे लिखा कहाँ है, ये लिखा है। ऐसे पकड़ो, इसके हाँ इसको पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो बस बस। ये है 6010 राइट। इसका जो डायमीटर है वो है 3.2 mm। यहाँ पे मैं आपको रखी हुई सारी चीज़ें बताता हूँ। ये होता है फेस सील्ड, ये तब यूज़ किया जाता है जब ग्राइंडर लोग ग्राइंडिंग करते हैं, तो फेस सील्ड लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना सेफ्टी का कोई काम नहीं करना है। ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन, बिल्कुल ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है, जिसमें जो अभी मैंने दिखाया था ग्राइंडिंग व्हील, वो इसी में लगा के अच्छे से टाइट करके मारते हैं। 8500 RPM इसका जो है राउंड पर मिनट में ये वर्क करती है। ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं हमारी लाइन के, मिस्टर पप्पू जी एंड कमल जी। ये एसएमडब्ल्यू के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक है। अभी रूट क्या कंप्लीट हो गया है? हाय करिए सर, हाय करिए, हाय। हाँ बहुत बढ़िया। देखिएगा क्या मार रहा हूँ। प्लेट का है, प्लेट दे दो, टाइम देगा ठीक है। तो ये होता है वो हमारा रेगुलेटर या रिमोट बोलते हैं इसको। अभी देखिए 80 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 81-82 रख सकते हैं आप। हाई करो ग्राइंडर साहब, हाई करो। हाँ देखिए इलेक्ट्रोड का जो एंगल होता है वो होता है 75 to 80 डिग्री से 80 डिग्री पे होता है। डिग्री सेल्सियस निकल रहा है यार। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट होती है। ये भी वेल्डिंग मारेंगे। इस पर होता क्या है, जो हमारा फ्लक्स होता है ना, उसकी डेंसिटी मेटल की अपेक्षा कम होती है। तो क्या होता है कि मेटल नीचे चला जाता है, वो वेल्ड के रूप में चला जाता है नीचे, और फ्लक्स क्या होता है ऊपर वो तैरने लगता है। जब ऊपर आता है तो ग्राइंडर का फिर वहाँ से काम स्टार्ट होता है। ग्राइंडर उसमें अपना ग्राइंडिंग व्हील लगा के उसको, अगर उसको क्लियर करना है, कुछ कट करना है, तो ग्राइंडिंग क्या बोलते हैं, कटिंग व्हील लगाएंगे, अदरवाइज फिर स्ट्रिंगर ब्रश का यूज़ करते हैं। उधर मैं हॉट मार दूँ, उधर मांग चल जाएगा। हाँ मार दो, ये छोटा नहीं बड़ा मच्छी है। हमर मारो पहले, मैं मारता हूँ, एक रॉड देख लेना। क्या कर रहा है? लो 12 वाले। तो फ्रेंड्स यही होता है एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस राइट। बीच बीच में वेल्डिंग मारना, बीच बीच में कट करना। एक जो वेल्डिंग होती है वो बिना ग्राइंडर और बिना वेल्डर के पूरा कंप्लीट नहीं होती, दोनों का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। अभी यहाँ पे और सारे काम भी चल रहे हैं, अभी ट्रेंचिंग चल रहा है। देखिए वहाँ पे आके सर्वेयर भी आए हुए हैं, सब कुछ दिखाते हैं आज आपको। अभी ट्रेंचिंग चल रहा है, वो देखो एक लड़का है। अभी हमारी डीजल वाली गाड़ी भी आ गई है, ये भी डीजल देगी सभी बैकों में। 100 लीटर 150 लीटर जितना जिसने रिक्वायरमेंट डाला होगा।
हेलो अजय भाई, हेलो, हाय करो हाय। क्या भी तो ट्रेंड। तो हाँ, जैसा कि कुछ चीज़ें हैं जो बची थी, और वो हैं कुछ हमारे शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी थी। जैसे हमारा होता है WPS होता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस होता है, उसके बाद EQT होता है, WQT होता है, इलेक्ट्रोड क्वालिटी टेस्ट होता है, वेल्डर क्वालिटी टेस्ट होता है, और WQT कब किया जाता है और कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। WQT क्या होता है कि जब कोई भी वेल्डर आता है, उसको वेल्डिंग के लिए बुलाया जाता है, तो सबसे पहले उसको यार्ड में लेके जाते हैं हम, और वहाँ पे जो हमारा डेमो होता है ना, डेमो पीस, उस पर हम क्या करते हैं कि वेल्डिंग मरवाते हैं, राइट। और जब वेल्डिंग मरवाते हैं उसके बाद उसका RT वगैरह करवाते हैं, UT करवाते हैं। जब वो पास हो जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मेज़रमेंट करते हैं कि कितने करंट पे एक्यूरेट मार रहा है कि नहीं मार रहा है, इसकी ट्रैवल स्पीड कितनी है, कितना वोल्टेज ले रहा है, और कितना रॉड कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम के लिए। ये सब सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं। अगर वो उन सभी चीज़ों पे सही होता है, उसका सारा एक्यूरेशन मतलब काम करने का तरीका सही होता है, तो वो फिर पास हो जाता है। ख़ास करके सबसे पहले NDT में उससे पास होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो जॉइंट होता है, उसका RT जो होता है ना, RT रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, उसमें उसका जॉइंट पास होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद वेल्डर को उसका एक वेल्डर क्वालिफ़िकेशन टेस्ट मतलब पास कर लेता है। फिर उसको एक आई कार्ड उसका बनता है कि किस पोजीशन पे मारा है वेल्डिंग। जैसे अभी इसमें क्या है कि कुछ वेल्डिंग की पोजीशंस भी होती हैं, मैं इसमें जो यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में बात कर दे रहा हूँ कि 5G पोजीशन पे यहाँ पे हम वेल्डिंग मारते हैं। 5G पोजीशन इन द सेंस कि जो हमारा वर्क पीस होता है वो फिक्स्ड होता है, वो फिक्स होता है, हमारा पाइप फिक्स होता है, और जो वेल्डर होते हैं वो मूव करके मारते हैं चारों तरफ, राइट। एक टॉप से मारना स्टार्ट करता है, नीचे बॉटम तक मारता है, राइट, टॉप टू बॉटम। दूसरा वेल्डर भी टॉप से बॉटम तक मारता है, राइट। तो ये तरीका होता है वेल्डिंग मारने का। और आपको जैसे कुछ डिफेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आते हैं, चलो कभी उसके बारे में बात कर लिया जाएगा। लेकिन अभी मेन चीज़ें आप समझिए, WPS क्या होता है, उसके बाद WQT क्या होता है, EQT क्या होता है, PQR एक होता है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है, वो भी होता है, PQR होता है। तो ये सब चीज़ें आप नॉर्मली चीज़ें हैं, जानते रहिए। बाकी होप सो कि आपको SMAW प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अगर कुछ भी चीज़ें छूटी हैं, मिसिंग हुई हैं, तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये चीज़ें छूट गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको अगले वीडियो में मैं कवर कर लूँ। बाकी जो SMAW वेल्डिंग प्रोसेस होता है, सील्ड एंड मेटल आर्क वेल्ड जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसे ही होता है। अभी उस पर ग्राइंडिंग चल रहा है, राइट, वहाँ पे देखो अभी ग्राइंडिंग वेल्डिंग मतलब फिनिशिंग वेल्डिंग, फिनिशिंग वेल्डिंग, ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है वेल्डिंग का। तो लास्ट में कैपिंग मारना है, कैपिंग अच्छे से मारना है। ये सब सारी चीज़ें आपको देखने भी होती हैं। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट, फटाफट आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।